हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कुरतुल हक और आज फिर हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं मुल्क ब बैरुल मुल्क की मुख्तलिफ़ ख़बरें। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे मुल्क व बैरून मुल्क में तथाकथित बाबा नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है। आपको बता दें कि ये तथाकथित बाबा नरसिंहानंद वही बाबा है जिसने चंद रोज़ कबल इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़ेब ज़बान का इस्तेमाल करते हुए गलत बयानी की थी। इस सिलसिले में तमाम मुल्क के अवाम, जो तमाम अवाम हैं, ऐसे लोग जो मुसलमान भी हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन इस चीज़ को गलत समझते हैं कि किसी के भी मज़हब पे सवाल उठाया जाए, किसी के भी मज़हब की आम तौर पर खुलकर बुराई की जाए, इस चीज़ को गलत समझने वाले उन तमाम लोगों ने सड़कों पे आकर एहतजाज किया है, एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज जारी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरह से मुल्क के अलग-अलग इलाकों में एहतजाज हुए। इन एहतजाज के बाद अब आइए आपको लेके चलते हैं ज़िला बदायूं के कस्बा ककराला में। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया के सदर हाजी मुमताज़ मियाँ ने पुलिस को ज़रिए राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम दिया। हमारे कट कर दो, देख लाएं। डब्ल्यू ले लिया? हाँ, हो गया। वीडियो ले ली, वीडियो अच्छे से ले लिया। ठीक है। तो इस तरह की शिकायत और मेमोरेंडम के बाद अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो तालीम याफ्ता मकामी मौलवी हजरात हैं, उनमें से एक मौलवी साहब का क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ये मुल्क हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ तमाम मज़हब के लोग रहते हैं और यहाँ की यकजहती और यहाँ की मोहब्बत सारी दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पर पेश की जाती है। और ये एक मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ सारे मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं। एक दूसरे की ब्याह शादी में शरीक होना, एक दूसरे के गमों और खुशियों में शरीक होना इस मुल्क का एक ख़ास शिआर रहा है। लेकिन चंद सालों से कुछ लोग इस भाईचारे पर ऐसी नज़र दौड़ाए हुए हैं और आपस में जो मुसलमानों का और दूसरे मज़ाहिब वालों का, ये जितने भी मज़हब के रहने वाले लोग हैं, उनके इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। तो कभी किसी दूसरे के मज़हब पर, उनकी शख्सियात पर ज़बान दराज़ी करके, कभी मज़हब पर इश्काल करके। उनका मकसद ये नहीं है कि मज़हब के बारे में कोई बात कहें, बल्कि उनका मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये आपस का इत्तेहाद जब तक इनका नहीं टूटेगा, जब तक कि ये मुल्क अंदर से खोखला नहीं होगा। क्योंकि दुनिया का ये कानून है, बाहर का कोई भी आदमी किसी के घर पर कब्ज़ा करना चाहता है तो पहले घर के अंदर तोड़ पैदा करना चाहता है। ये मुल्क हिंदुस्तान और ये पीछे की बातिल ताकतें इस मुल्क पर कब्ज़े का ख्वाब देख रही हैं और उस कब्ज़े का ख्वाब देखने की एक मिसाल वो यूँ पेश करना चाहती हैं, किसी तरीक़े से आपस की अंदर की खाना जंगी ऐसी शुरू हो जाए कि हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से लड़ने लगें और बाहर की तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। लेकिन हम इंशाअल्लाह मुसलमान कि जिसके ईमान का हिस्सा है जिसके ईमान का हिस्सा है वतन के साथ मोहब्बत और वतन के साथ वफ़ादारी, हमारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसने धोखा देने से मना किया है,
तो हम कैसे इस मुल्क के धोखा देने वाले हो सकते हैं। इस मुल्क की वफादारी मुसलमानों की यूँ सोचा जाए कि जब इस मुल्क को तकसीम किया गया और एक नया मुल्क बनाने की बात की गई, तो मुसलमानों के पास ये ऑप्शन था कि ये मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क के पड़ोसी पाकिस्तान को इख्तियार कर ले, क्योंकि यहाँ का जितना भी मुसलमान है, ये मुसलमान यहाँ का बाई चांस मुसलमान नहीं बल्कि बाई चॉइस मुसलमान है। इस मुसलमान ने इस मुल्क को चुना है ताकि हम इस मुल्क के बाशिंदे बने। आज नए नए लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत पर जो सारे इंसानियत, सारे मज़ाहिब के लिए एक रहमत और बरकत और सब के लिए बावकार शख्सियत है, उन पर अपनी ज़बान दराजी करना और ये उन पर उनकी शान में गुस्ताखी करना, वो ये सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की साजिश हो या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से कि आपकी शान में कमी करना, ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई आदमी चांद पर थूके तो थूक खुद उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन ये गुस्ताखियाँ सारी दुनिया में हमारे मुल्क को बदनाम करेंगी। जब सारे दुनिया का मुसलमान सुनेगा, अलग अलग खित्तों का, अलग अलग मुल्कों का, कि इस मुल्क के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, तो ये हमारे मुल्क का सही मैसेज नहीं जाएगा बल्कि हमारे मुल्क की बदनामी सारे दुनिया के अंदर होगी। इसीलिए हम हुकूमत हिंद से इस बात की दरख्वास्त करते हैं, तमाम मुसलमान इस बात की अपील करते हैं कि एक ऐसा कानून ज़रूर बने कि कोई भी आज़ादी के नाम पर किसी शख्सियत पर या किसी मज़हब पर अपनी ज़बान न चलाए। कोई ऐसा कानून बने कि अगर कोई आदमी किसी मज़हब की शख्सियत पर या किसी मज़हब पर कीचड़ उछाला जाए तो उसको कानून के तहत उसको पकड़ कर जकड़ दिया जाए। मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान न बुज़दिल न कमज़ोर, ये सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसको हुकूमत हिंद पर भरोसा है और हमें यहाँ के आइन, यहाँ के कानून पर भरोसा है कि हमारा कानून, हमारा आइन हमें इंसाफ दिलाएगा। इसीलिए हम सब मिलकर आज हम सब मिलकर हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस बदबख्त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि क्या हो, मुल्क में भाईचारे का, अमन व शांति का पैगाम जाए और सारी दुनिया में ये पैगाम जाए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मज़हब की आज़ादी है और हर मज़हब का इकराम और हर मज़हब को इज़्ज़त दी जाती है। इसी तरह की बेहतरीन और सच्ची खबरों के लिए भारत टाइम के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे एक बार फिर से अगली अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।